पूर्णिमा चौधरी ने लिखा है, ट्रस्टिंग द प्रोसेस एंड गोइंग विद द फ्लो। ये दोनों भी क्या प्रेम के गुण हैं गुरुजी। जीवन की प्रक्रिया में आस्था रखना और प्रवाह के साथ बहना। हाँ, इनको हम प्रेम के गुण जान सकते हैं, क्योंकि प्रेम भी ऐसा ही है। प्रेम जीवन की प्रक्रिया में पूरी आस्था रखता है। प्रेम जीवन के साथ चलता है और प्रेम जीवन के प्रवाह के साथ बहता है। लेकिन इन बातों में थोड़ा गहरे उतर कर भी देख लेना उचित रहेगा। ट्रस्टिंग द प्रोसेस। प्रोसेस अहंकार का भी हो सकता है, प्रोसेस ठोसपन का भी हो सकता है, प्रोसेस हो विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी का, अनिश्चितता की प्रज्ञा का, कि जीवन अपनी अनिश्चितता में बहा जा रहा है और हम उसमें आस्था रखते हैं। तो यहाँ पर ट्रस्टिंग द प्रोसेस हम कह सकते हैं। और गोइंग विद द फ्लो, प्रवाह के साथ बहना, ऐसा है कि जीवन में हम जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं, लेकिन हम आसपास की परिस्थितियों और आसपास के जो लिमिटेड ईगो से क्रिएटेड तमाम चीजें, उनके साथ जरूरी नहीं बहें। तो वहां पर गोइंग विद द फ्लो कई बार लागू नहीं भी होगा, क्योंकि हम वहां प्रतिरोध भी कर सकते हैं, हम विरोध भी कर सकते हैं। तो कई बार अगर हम गोइंग विद द फ्लो की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम मूर्खताओं, जड़ताओं, विकृतियों और विक्षिप्तताओं, इन सब का प्रतिरोध नहीं करते। हम इनका प्रतिरोध भी करते हैं, वो भी गोइंग विद द फ्लो है। एक नदी की धार के सामने एक चट्टान आ जाए तो नदी कैसे फ्लो के साथ जा रही है, वो चट्टान को तोड़ती है, उस प्रतिरोध को मिटा देती है और आगे चली जाती है। तो वो नदी का प्रवाह के साथ, अपनी प्रवाह की शक्ति के साथ आगे जाना है। तो हमारे जीवन में भी हमारी अनकॉन्शियसनेस के, हमारी सेल्फ, स्यूडो सेल्फ के तमाम तरह के अवरोध, तमाम तरह की चट्टानें आती हैं। तो उनको वैसे स्वीकार करके नहीं चले जाना है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, गोइंग विद द फ्लो के साथ चले गए। हम कहीं गए थे, सारे लोग बोतल खोल के शराब के नशे में धुत होने के लिए बढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि आप भी ले लो। हमने कहा गोइंग विद द आई शुड गो विद द फ्लो। तो उस फ्लो के साथ हमने भी कुल ले लिया। तमाम लोग फ्लो के साथ यही कहते हैं कि फ्लो के साथ का मतलब अपनी बेवकूफ़ी के फ्लो के साथ भी फ्लो कर जाते हैं। तो अपनी बेवकूफ़ी के फ्लो के साथ नहीं फ्लो करना है, उसको तो जानना समझना है और उसको थोड़ा किनारे कर देना है। प्रेम आग जैसा है, प्रेम विष जैसा है, गरल और अनल जैसा, ये ध्यान रखें। वो मूर्खताओं, जड़ताओं को स्वीकार नहीं करता है। तो गोइंग विद द फ्लो एक इनलाइटेंड वे है, एक अवेकन्ड वे है, वो अनकॉन्शियस वे नहीं है। क्योंकि कई बार लोग अपने ईगो के सपोर्ट के लिए ऐसे तमाम सुंदर वाक्यों का उपयोग कर लेते हैं कि हम तो फ्लो के साथ चलते हैं भाई, फ्लो चल रहा था इस तरह का तो हम फ्लो के साथ चले गए। फिर फ्लो के साथ जब पिटे तो फ्लो के साथ पिटना भी चाहिए उनको। तो फ्लो के साथ पिटते नहीं, कहते पिटना नहीं है मुझको, हम तो प्रोसेस में ट्रस्ट करते हैं, अस्तित्व हमको पीट क्यों रहा है, हम तो फ्लो के साथ गए थे। फ्लो के साथ नहीं गए थे, हम कभी कभी अपनी स्टुपिडिटी के साथ गए होते। तो अवेकन्ड वे है, अवेकन्ड वे में हम अस्वीकार का भी स्वीकार करते हैं, हम जीवन के विकास परिमार्जन के लिए काम करते हैं और रद्दोबदल करते हैं। प्रेम से भर जाएं तो हम घर को सजाते हैं, संवारते हैं, घर के कूड़े करकट को निकाल कर बाहर कर देते हैं, पुराने कपड़े हटाकर नई वार्डरोब ले आते हैं। गोइंग विद द फ्लो तो घर में ऐसा भी हो सकता है, कूड़े के साथ हम घिसटते रहें,
कहेंगे ठीक है, करना क्या है, आई एम गोइंग विद द फ्लो, जाले लटके हैं, आई एम गोइंग विद द फ्लो। नहीं, तब तो हम सब खत्म कर देते हैं। प्रेम ने स्पर्श किया तो हम सब चीज़ों को ठीक कर देते हैं। तो लिमिटिंग बिलीव्स, लिमिटिंग ईगो, लिमिटिंग एक्टिविटीज, व्हाटएवर इज लिमिटिंग, उसको प्रेम मिटाता ही है और फिर वो एक जागृत प्रवाह के साथ आगे चलता है। तो ये प्रेम के गुण हैं। सपना गैडलिंग कहती हैं, प्रणाम गुरुदेव, प्रेम और ट्रस्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर कोई हमसे झूठ बोलता है या कोई गलत काम हमारे साथ करता है तो ट्रस्ट खो जाता है और प्रेम भी खो जाता है, कुछ कहें। हाँ, तो गलत के साथ हम क्यों प्रेम को शामिल करेंगे? प्रेम तो वो आग है जो गलत को जलाती ही जलाती है। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो ट्रस्ट और प्रेम नहीं खोता है, गलत खोता है। और हमने प्रेम और ट्रस्ट का कोई रूप जो अपने भीतर निर्मित किया था, वो उस प्रक्रिया में शिफ्ट हो जाता है। हम वहीं रहते हैं, प्रेम वहीं रहता है और हमारी आस्था भी वहीं रहती है, लेकिन हमारा व्यवहार बदल जाता है। प्रेम और ट्रस्ट की कोई कमी नहीं। किसी कुत्ते को रोटी खिला रहे थे बड़े प्रेम से। कई लोग बड़े कुत्ता प्रेमी होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जानवर जानवर है। कभी वक्त बेवक्त जाने अनजाने छेड़ दिया तो वो काट भी सकता है। कई ऐसे हादसे हो जाते हैं। बड़े एनिमल लविंग थे और गलत वक्त पर उसको गले लगाने की कोशिश की और उसने काट लिया। तो जब उसने काटा तो हमको जो व्यवहार करना था हमने किया और उससे हमारा ट्रस्ट, हमारी आस्था और हमारा प्रेम नहीं खोया, हमारी बेवकूफ़ी खोई कि हमने ये उस समय किया ही क्यों, उस समय ज़रूरत ही क्या थी। और अगर कोई हमें काटने पे आमादा ही है तो आप भी उठाइए हथियार, अस्त्र शस्त्र जो भी उठा सकते हैं उसका सामना करिए। वहाँ पर प्रेम और आस्था से क्या उसका सामना करेंगे कि व्यक्ति गलत किए जा रहा है और हम प्रेम और आस्था से भरे। हम प्रेम और आस्था से भरे हैं, इसीलिए हम सामना कर सकते हैं, हम प्रतिरोध कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम और आस्था ही हमें ये शक्ति देती है। तो प्रेम पूर्ण व्यक्ति जो होता है अक्सर बहुत शार्प व्यक्ति होता है। कई बार लोग लगता है प्रेम पूर्ण व्यक्ति बड़ा ही बेवकूफ़ किस्म का होता है, लोग उसको बेवकूफ़ बना लेते हैं क्योंकि वो इतना प्रेम प्रेम, अक्सर लोग ऐसी हरकतें करते भी हैं प्रेम के नाम पर। लेकिन प्रेम में डूबा व्यक्ति बहुत शार्प होता है क्योंकि सीधी प्रतिक्रिया करता है, प्रत्युत्तर देता है। वो प्रतिक्रिया शब्द यहाँ पर उचित नहीं था, प्रत्युत्तर आता है उसके भीतर से, सही का सही प्रत्युत्तर, गलत का गलत प्रत्युत्तर। किसी व्यक्ति पर आपने आस्था और प्रेम का लेबल लगाया और वो उससे गिर गया तो गिर गया, हमारी आस्था और प्रेम नहीं गिरी। उस व्यक्ति का एडहेसिव खराब था, नहीं चिपका पाया अपने ऊपर, छूट गया, गिर गया। वो गिर गया तो गिर जाने दो उसको, व्यक्तियों को गिरने दो। जो गिरने वाले हैं वो गिरेंगे ही, लेकिन आस्था और प्रेम नहीं गिरता, वो अपनी जगह इंटैक्ट है, अपनी जगह कायम रहता है। आस्था और प्रेम ही हमको शक्ति देता है कि हम सामना करें चीज़ों का और सही जगह पर उनको रखें। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम, हमारा परिचय एक समय की घटना है। समय निरंतर बहता है और हमारी आइडेंटिटी भी एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग है। हम पल पल नए बन रहे हैं और पल पल बिखर भी रहे हैं। हम निरंतर हो रहे हैं, कृपया कुछ कहें। हमारी सारी पहचानें समय की पैकिंग में सिमटी हुई हैं और ये सच है कि हम हो रहे हैं, निरंतर बन रहे हैं, हम बने बनाए नहीं हैं। ये बनना और बिखरना प्रतिपल हो रहा है, यही जीवन है। जीवन में अगर हो जाना हो तो फिर जीवन ही नहीं रहा। जीवन का मतलब ही यहाँ पर तो पतझड़ और वसंत का एक निरंतर वर्तुल घूम रहा है।
पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं पीछे से। जीवन तो परिवर्तन की घटना है, लेकिन हम हर चीज़ को समय में बाँध कर देखना चाहते हैं, और समय में बाँध कर देखना ही इतना खतरनाक हो जाता है कि लोगों को हम बदलने का मौका नहीं देते। अपने को भी नहीं देते बदलने का मौका, दूसरों को भी नहीं देते। जैसे किसी टाइम फ्रेम में हमसे या किसी व्यक्ति से कोई भूल हुई, तो विशेष टाइम फ्रेम की थी, लेकिन हम उसकी पूरी छवि को उसी में कैद कर देते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। नहीं, ना वो व्यक्ति वैसा है, ना हम वैसे हैं। वो एक टाइम फ्रेम की घटना थी, टाइम फ्रेम में आई थी और टाइम फ्रेम में चली गई। इसीलिए एक हैरान करने वाली बात होती है, कई लोग किसी टाइम फ्रेम में अच्छे होते हैं, किसी टाइम फ्रेम में बुरे होते हैं। ना वो हमेशा अच्छे हैं, ना हमेशा बुरे हैं। लेकिन हम लोगों को या तो हमेशा अच्छा देखना चाहते हैं या हमेशा बुरा देखना चाहते हैं। कभी-कभी कोई ऐसा होता है जो हमेशा एक ही जैसा है, तो वो कौन हुआ? वो प्रेम से भरा व्यक्ति हुआ, और वो टाइम के ट्रैप से, समय के बंध से बाहर हो गया व्यक्ति हुआ। जो काल बंध से बाहर हो गया है, वो तो एक अपनी शाश्वत पहचान में रह सकता है, लेकिन बाकी जितनी भी पहचानें सब ट्रांजिएंट हैं, टेम्परेरी हैं, बिखरती हुई हैं, बनती हुई। इसलिए कोई टैग मत लगाओ, जल्दी से टैग मत दो कि हम ऐसे हैं या दूसरे वैसे हैं। इस क्षण बस ऐसे हैं, अगले क्षण कैसे होंगे नहीं पता। तो ये पहचानों का एक प्रवाह है, तमाम पहचानें बही चली आती हैं व्यक्ति के साथ। इसीलिए तो लोग हमें चौंकाते हैं, क्योंकि हमने उनकी किसी पहचान के साथ अपने को जोड़ लिया होता है, और अचानक उनके भीतर से कोई नई पहचान निकल आती, कोई नई इमेज निकल आती है। तो हम चौंक जाते हैं, हम हैरान रह जाते हैं, अरे! इसका तो हमको एहसास ही नहीं था, इस व्यक्ति के भीतर ये भी हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है, होता है। विनोद जी लिखते हैं, प्रणाम गुरुवर, प्रेम समयातीत समझने के लिए क्या कृष्ण को महाभारत में चिर युवा दिखाया जाता है? एक सद्गुरु चिर युवा होता है क्या? कृपया कुछ कहें। जब महाभारत में अगर पुराने शास्त्रों का, उनके समय की धारणा का जो अध्ययन आकलन करें, तो जब वो गीता बोल रहे थे श्री कृष्ण, तो तकरीबन वो 75-80 वर्ष के करीब हैं, युवा नहीं है। फ़िल्म में, चित्रों में तो हम देखते हैं कि युवा व्यक्ति, लेकिन वो चित्रण यही है कि युवापन तो कायम है। युवापन कायम हो सकता है, क्योंकि युवापन तो एक अलग गुणधर्म है। तो श्री कृष्ण महाभारत के कालखंड में जब गीता की बात कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी उम्र में है। अर्जुन भी 70-75 साल का है, कोई लड़का नहीं खड़ा है, और हो सकता है इसलिए डरा भी हो। 70 साल के आदमी से कह दो लड़ना है, तो 25 साल वाला जोश तो उसका कब का जा चुका है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बन सकता है कि भाई, अब 70 साल के आदमी को मोटिवेट करना, उठो, चलाओ धनुष, सब करो, ये तो करना पड़ सकता है। 25-30 साल में होता था, हो सकता है खुद ही कूद के लड़ने लग जाता। 70 साल में तो बड़े-बड़े लोग मैदान छोड़ के भाग लेते हैं। तो अर्जुन भी भागा हो तो कोई ताज्जुब की बात तो है नहीं। ये तो बड़ा नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन वहाँ पर देखिए, वो उनसे बड़ी उम्र का व्यक्ति जो कृष्ण हैं, उनके भीतर वो युवापन और उनके भीतर जो जोश है, वो कायम है। तो शरीर तो अपने हिसाब से बढ़ता घटता है, लेकिन अगर प्रेम हमारे भीतर पूरा कायम रहता है, तो शरीर भी थोड़ा स्लो हो जाता है, उसकी भी एजिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। प्रेम में डूबा 70 साल का व्यक्ति भी 50 साल का लग सकता है, अगर प्रेम से आपूरित है। अपने शरीर से भी जो प्रेम करता है, वो देखो 50 साल का व्यक्ति 35 साल का नजर आता है। जो ना अपने से प्रेम करता है, ना दूसरों से प्रेम करता है, वो 40 साल में 60 साल का नजर आता है। तो ये सब चीजें तो हमें भौतिक रूप से भी दिखाई देती हैं, और अभी चित्रों वगैरह में हम मत जाएं। चित्र तो मनुष्य ने अपनी कल्पना से बनाए कि चिर युवा और वो सब चीजें, लेकिन
युवापन तो दर्शन का, युवापन तो अंतर्दृष्टि का, युवापन तो एक्शन का होता है। तो हमने श्री कृष्ण में वो युवापन हमेशा ही दिखाया। एक संत भी हमेशा एक चिर युवा स्थिति में होता है, क्योंकि उसकी जो अंतर्दृष्टि है और उसकी देशना है वो हमेशा जीवंत और जागृत होती। अगर संत भी बुढ़ों वाली बातें करने लगे तो संत काहे के रह गए? अभी तो क्या युवाओं की बातें युवा वाली, बुढ़ों की बातें बुढ़ों वाली। समाज में यही चलता है। लेकिन जो संत है उसकी बातें तो चिर युवापन में है, क्योंकि उस समय के साथ, कालखंड के साथ बदलती हुई, नई परिस्थितियों में अडॉप्ट करती हुई, ढलती हुई, एक बहती हुई नदी की तरह। नदी जब पर्वत से बहती है तो चट्टानों को अलग तरह से तोड़ती है, मैदानों में बहती है तो ज़मीन को अलग तरह से काटती है, समंदर से मिलती है तो अलग तरह से इठला कर मिलती है, नदियों से मिलती है तो अलग तरह से मुड़कर मिलती है, घुल कर मिलती है। तो एक बुद्ध का तो जीवन ऐसी ही नदी की तरह, जब जहाँ जैसी परिस्थिति वैसे वो अपना बहाव अख्तियार कर लेती है। इसीलिए वो युवा है। कोई नदी को देखें तो वो वृद्ध कहाँ होती, वो तो हमेशा युवा है। आज गंगा को देखें तो क्या वो बूढ़ी नजर आती है? ब्रह्मपुत्र को देखें, क्या बूढ़ी नजर आती है? तब कब से बह रही है? कभी हम किनारे खड़े होकर पूछें, इतने दिन से बहते बहते थक नहीं गई हो क्या? नदी थोड़ा रुक लो, आराम कर लो। तो बुद्ध भी ऐसे नदी की तरह होते हैं। कृष्ण जैसे लोग वही बुद्ध हैं जो हमेशा बह रहे हैं, इसीलिए वो चिर युवा है। अर्जुन बुढ़ों वाली बात कर रहा है, नहीं अब आर्थराइटिस हो गया, हाथ ठीक से उठता नहीं है गुरुदेव। हो सकता है उसको आर्थराइटिस, गाउट आउट की दिक्कतें हो गई हो, धनुष नहीं उठा पा रहा हो ठीक से। तो श्री कृष्ण समझाना पड़ गया, कह रहे हम नहीं चला पाएंगे, देखो वो उनके लड़के बच्चे ज़्यादा बढ़िया चला ले रहे, कंधा ठीक से उठ नहीं रहा हमारा, और अब धनुष चलाओ, लड़ाई लड़ो, ये नहीं हो पाएगा हमसे गुरुदेव। तो बुढ़ों वाली बात कर रहा है अर्जुन। श्री कृष्ण युवाओं वाली बात कर रहा है, अरे चलो उठो, कर लोगे, तुम लड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केवल एटीट्यूड का डिफरेंस है। पीयूष सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, प्रेम की तरलता रिलेशनशिप्स में कैसे मैनिफेस्ट होती है? डज दिस मीन मोमेंट टू मोमेंट एक्सेप्टिंग एंड केयर फॉर द अदर पर्सन? प्लीज से फ्यू वर्ड्स। प्रेम की तरलता संबंधों में कैसे आती है? क्या वो क्षण प्रतिक्षण का प्रवाह और दूसरे के लिए हमारा कंसर्न और केयर है? निश्चित ही जब हम प्रेम से भरे हैं तो दूसरे के प्रति जो हमारी केयर और कंसर्न है वो क्षण प्रतिक्षण बदलती हुई, उसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। प्रेम की केयर गुरुत्वाकर्षण की तरह कि वो संभाले हुए हमको पता भी नहीं कि हमको संभाले हुए, क्षण प्रतिक्षण संभाले हुए। लेकिन जब प्रेम नहीं होता है तो हम एक्स्ट्रा केयर दिखाते हैं, एक्स्ट्रा केयर। कई लोग जो एक्स्ट्रा केयर दिखा रहे होते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, प्रेमपूर्ण नहीं है, एक्स्ट्रा केयर दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे केयर करने की तो हो सकता है हम केयर ना करें। तो ऐसे लोगों का अक्सर होता है कि वो बेवक्त पे तो ज़्यादा केयर दिखा दी, जब वक्त था केयर का तो केयर नहीं करी। प्रेम की अपनी जो प्रेजेंस होती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो दूसरे को भी शक्तिशाली बना देती है। प्रेम की केयर ऐसी नहीं कि दूसरे को कमजोर बनाए और फिर उसकी बैसाखी बने वो। प्रेम की केयर ऐसी है कि वो दूसरे को अपने पैरों पे चलना सिखा देती है, बैसाखी नहीं बनती। तो कभी कभी प्रेम लोगों को अगर कंसर्न है, केयरफुल है, तो बड़ा तटस्थ और निष्ठुर भी जान पड़ सकता है। एक माँ अगर बच्चे की हमेशा उंगली थाम कर चलाती रहे तो वो केयर नहीं हुई, वो जानलेवा केयर हो गई। तो कभी उसको उंगली छोड़नी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा अपने पैरों पे चल सकते हो। जब वो आगे जाकर गिरेगा बच्चा तो वो चुपचाप बैठी रहेगी, उसको उठने का मौका देगी, उसको ताकत देगी। केयर हुई। अगर हम इतनी ज़्यादा केयर करने लगे, किसी को गिरने ही ना दें और अपने आप उठने की उसको शक्ति ही जुटाने ना दें, तो वो केयर नहीं हुई। तो इसीलिए प्रेम की केयर बहुत ही अद्भुत ढंग से बस उपस्थित होती है, वॉचफुल होती है, और जब ज़रूरी होता है, अर्जेंट होता है, तो वो निकल कर सामने आती है। हमारे जीवन में जो भी हमारे लव्ड वन होंगे, हम उनके प्रति पूरी तरह कंसर्न्ड और केयरफुल हो सकते हैं, लेकिन हम उसका एक्स्ट्रा डिस्प्ले नहीं करते। प्रेम एक्स्ट्रा डिस्प्ले नहीं करता। एक्स्ट्रा डिस्प्ले करने का मतलब ही फियर है, भय है व्यक्ति को, और कहीं अपराध बोध है।
जब भी व्यक्ति देखो अपने आपस के संबंधों में कुछ गलत करता है तो लोगों को ज़्यादा गिफ्ट विफ्ट देता है, ज़्यादा आकर प्यार दुलार मनुहार करता है, क्योंकि अंदर कोई गिल्ट सरक रहा है। और जब प्रेम पूरी तरह गिल्ट फ्री होता है तो ये दुलार मनुहार पुचकार और सत्कार और जय जयकार और हाहाकार कुछ भी नहीं करता। सामान्य प्रेम है तो हाहाकार मचा देता है, ना हो तो हाहाकार और हो तो उसका जय जयकार कहा। प्रेम खामोशी की तरह ठहर, वो खामोशी का गीत, वो सॉन्ग ऑफ साइलेंस है, पूरी तरह से कंसर्न और पूरी तरह से केयर में डूबा है। जब व्यक्ति लड़खड़ाएगा वो हाथ थाम लेगा, लेकिन जो हाथ थामे ही थामे है, छोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, वो दिखावा ज़्यादा कर रहा है, तो जब लड़खड़ाएगा व्यक्ति तब हाथ थामने के लिए वो नहीं होगा, क्योंकि आदत है उसकी। अब थोड़ी देर के लिए हाथ छुड़ा के आराम कर रहा था कि बहुत थाम लिया, उसी समय व्यक्ति लड़खड़ा के गिर गया। तमाम लव्ड वन इसीलिए तो गिरते रहते हैं, क्योंकि जब नहीं थामना था तब थामा और जब थामना था तब नहीं थामा। तो क्षण प्रतिक्षण की प्रज्ञा से भरा हुआ, सतर्कता से जीता हुआ प्रेम होता है। प्रेम हमारे भीतर बहते जीवन की तरह, एक्स्ट्रा केयर नहीं, केयर। जैसे हमारा दिल धड़कता है, जैसे हमारी सांसें चलती हैं, कभी फेफड़ों को नहीं लगता कि थोड़ी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे दें, या दिल को नहीं लगता कि थोड़ी एक्स्ट्रा खून पंप कर दें दिमाग में। ज़्यादा दिमाग में खून पंप कर दे तो दिमाग का कुछ और निकल के आ जाएगा। जितना ज़रूरी है उतना, वही तो प्रेम है, वही प्रेम है। जो ज़रूरी है वो होना। सुमत अहलावत अनंत अभिनिवेशा लिखती हैं, प्रेम सही में आसानी से पकड़ में नहीं आ रहा, समय से परे तो पूर्ण प्रेम है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत ग्रंथियां दिखती हैं, कुछ कहें गुरुदेव। प्रेम को पकड़ना नहीं है, प्रेम को हमें पकड़ लेने देना है। प्रेम कोई ऐसी घटना नहीं जिसको हम पकड़ें, प्रेम वो बारिश है जिसमें हमें भीग जाने देना है अपने आप को। और रहा सवाल सामाजिक गतिविधियों में और सामाजिक परिदृश्यों में प्रेम को जीना और प्रेम के साथ चलना, तो वहाँ ग्रंथियाँ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्योंकि इतने दिनों से प्रेम को लेकर न तो कोई बात हुई है, न प्रेम को लेकर चर्चा हुई। प्रेम प्रेम तो बहुत हो गया है, लेकिन प्रेम के नाम पर नकली बातें, प्रेम के नाम पर दिखावे की बातें, प्रेम के नाम पर सारी छद्म बातें, वो सब चलती रही हैं। तो असली प्रेम की जब भी धारा आएगी तो व्यक्ति थोड़ा चौंकेगा, थोड़ा विचलित होगा, होगा तो होगा। ग्रंथियाँ जाएंगी तो थोड़ा विचलित तो करेंगी। तो इसीलिए सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक परिवेश में हर किसी से हम प्रेम की वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो प्रेम के उसी विराट और विशुद्ध रूप को तुरंत जी लेगा। वक्त लगाएगा, और वक्त लगाने में कोई समस्या नहीं है। हर चीज़ के खिलने का, पकने का समय होता है। लेकिन लोगों के भीतर जैसे जैसे प्रेम की समझ जाएगी, वो प्रेम को एक सरल और सुलभ घटना की तरह देख पाएंगे। वो कठिन नहीं होगा, क्योंकि अभी व्यक्ति ने जिसे प्रेम जाना है वो अहंकार को पोषित करने की एक प्रक्रिया है, अहंकार को भोजन देने का एक आयोजन है, जिसको व्यक्ति ने आम तौर से प्रेम की तरह जाना है। तो हम जब एक दूसरे के अहंकार को पोषित करते हैं तो हम प्रेम को वस्तुतः कुपोषित कर रहे होते हैं। प्रेम कमजोर हुआ जा रहा होता है, अहंकार पुष्ट होता जा रहा होता है। इसीलिए लगता है कि प्रेम बिखर गया, क्योंकि अहंकार तो बिखरता ही है, प्रेम नहीं बिखरता। प्रेम वो फूल है जो हमेशा शाश्वत ढंग से खिला रहता है। लेकिन प्रेम उन छवियों के साथ नहीं है, वो बियॉन्ड इमेजेस है, और वो पहले हमारे भीतर उद्घाटित होता है और हमारे भीतर खिलकर विकसित होता है, तब दूसरे तक जाता है। प्रेम का क्या रूप है कि वो लोग दूसरे के भीतर प्रेम खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई भक्तों को देखा होगा ना, वो प्रेम के ऐसे दिखावटी रूप के बड़े अच्छे उदाहरण होते हैं। बड़े भक्त बड़े प्यार से और बड़ी श्रद्धा से कर रहे होते हैं। कई बार अगर प्रकृति हो तो वो कोई हंटर वंटर निकाले और उनको उसी समय 2-4 हंटर लगा दे। क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो। देखा होगा अक्सर पूजा में लोग कमल की कलियां खरीद लाते हैं। कमल की कलियां बाजार में बिक रही होती हैं, फिर उनकी एक एक पंखुड़ी को खींच खींच कर, उंगली डाल डाल कर उसको खिलाते हैं, कमल का फूल बनाते हैं। ये कितना विक्षिप्त व्यक्ति है। कमल को जहाँ खिलना था वहाँ खिलने दिया होता तो वो खिला होता। एक तो उसको असमय तोड़ लिया,
कली के रूप में। अब उसकी एक एक पंखुड़ी को खींच खींच कर, उंगली डाल डाल कर खिला रहे, फुला रहे उसको, फिर उसको चढ़ाने जाएंगे किसी तथाकथित देवी देवता पर। देवी देवता तो धुनेंगे इन लोगों को। अगर जरा सा भी उनके अंदर अकल होती तो इनको जरूर धुनते कि क्या हाल बनाया एक कली का। तो यही सारे लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि अपनी जगह पर खिलें, वो दूसरे के भीतर की कली को खींच खींच कर पंखुड़ी खिलाने में लगे हुए हैं। कहते प्रेम विकसित नहीं हो रहा। गुरु जी आप प्रेम की इतनी बात करें, सारे प्रेम सूत्र बोल डाले, प्रेम विकसित नहीं हो रहा। कहाँ से विकसित होगा? खिलने दिया उसको, उसको पोषण मिलने दिया, उसको पानी मिलने दिया, उसको तो खींच खींच कर खिलाने की कोशिश की थी, मार डाला उसको खिलाने की प्रोसेस में। इस भक्त को कभी गिल्ट नहीं आता कि हम क्या तमाशा बना रखा है हमने, क्या बेवकूफ़ी कर रखी है हमने। तो ये हालत है। इसीलिए प्रेम की ग्रंथियां और प्रेम की कमी है कि लोग कृत्रिम में उलझ गए हैं, कृत्रिम में। संदीप लिखते हैं, गुरुजी प्रकृति में प्रेम का सार ही हर जगह मैनिफेस्ट है, लेकिन ये तो एक समय में बंधा हुआ ही दिखता है। क्या प्रेम का मैनिफेस्टेशन एक टाइम स्पेस में बंधा हुआ है? लेकिन जो अनमैनिफेस्टेड रूप है वो समयातीत है। और गुरुजी प्रेम का और विचार का क्या संबंध है? क्योंकि विचार से ही समय को महसूस करते। वेरी गुड, थॉट इज टाइम, वंडरफुल। विचार है तो समय है। समय बुरा नहीं है, समय उपयोगी है। और समयातीत समय से टूटा नहीं है। समयातीत समय को अपने भीतर समाहित करके, इंक्लूड करके। प्रेम और विचार का संबंध यही है कि प्रेम कोई विचार नहीं है और प्रेम में डूबा हृदय किसी विचार को अपना विचार नहीं। वो विचारों को घटने देता है, खिलने देता है, खुलने देता है। विचार घटते हैं हमारे अंतर आकाश में, अपना काम करते हैं, गुजर जाते हैं। वो मेरे नहीं है, तुम्हारे नहीं। और समय में मैनिफेस्ट होना बुरा नहीं है, समय में मैनिफेस्ट होना सुंदर है। क्योंकि हम तो मैनिफेस्ट से ही जुड़ेंगे, हम अनमैनिफेस्ट से नहीं जुड़ेंगे। तो समय में मैनिफेस्टेड प्रेम का भी जो विराट प्रेम है वो आनंद लेता है, उससे कोई भागता थोड़ा ही है। समयातीत प्रेम एक शक्ति की तरह, एक समझ की तरह, एक प्रेजेंस की तरह पृष्ठभूमि में है, वो अनमैनिफेस्टेड का पार्ट है। लेकिन अब हम मिलेंगे, बात करेंगे तो हम समय में ही बात कर रहे हैं। हम लोग इतनी देर आमने सामने बैठे हैं, हम समय में ही बैठे हैं, समय के अनुसार चल रहे हैं। हम समय पर ख़त्म करेंगे इस प्रोग्राम को, समय पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस समय में चूंकि समयातीत लगातार व्याप्त है, तो समय का कोई दबाव नहीं है, समय का कोई बंधन नहीं है। समय बह रहा है, समयातीत के साथ समय बह रहा है। जैसे बहती नदी भी तो किनारों की टेक लेकर ही बहती है, तो समयातीत भी समय के किनारों का टेक लेकर ही बहता है। तो वो सुंदर है। लेकिन अगर हमारी वो रिमेम्बरेंस है, हमारी स्मरण, आत्मस्मरण की जो धारा है, अगर वो अनमैनिफेस्टेड और समयातीत से कट जाए, सोर्स से उसका स्मरण चला जाए, तो ये समय का फ्रेम दुखद हो सकता है, ये समय का फ्रेम दमघोटू हो सकता है, ये हमें परेशान करने वाला हो सकता है। तो समय और विचार एक साथ अपना रूप लेते हैं। जब भी समय दो किनारों में बनता है, विचार भी उसी फ्रेम में घट जाते हैं। और जो विचारातीत है, जो बियॉन्ड थॉट है, वो उस अनमैनिफेस्टेड का हिस्सा होता है। तो उनकी खूबसूरती अलग होती है। हम किसी के पास आए तो हम दो देहों की तरह ही आएंगे, दो शरीरों की तरह ही आएंगे। शरीर देखा जाए कालखंड की घटना है, शरीर और मन हैपनिंग ऑफ टाइम है। और इसीलिए हर शरीर मन विचारों का एक अलग संघनित रूप है, एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ थॉट है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने में यूनिक है, अपने में अद्वितीय है, अपने में अनूठा है। तो हम मिलेंगे तो उसी फ्रेम से, लेकिन इस फ्रेम के पीछे जो प्रेम होगा वो इसको समयातीत बना देगा, वो इसको सुंदर बनाएगा। तो ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग थलग नहीं है, विलग नहीं है। जब कोई व्यक्ति बियॉन्ड थॉट होता है तो थॉट का सबसे प्रिसाइज उपयोग करता है, सबसे सटीक और स्पष्ट उपयोग करता है। और जो व्यक्ति विचार से पकड़ा गया होता है और विचार से ग्रस्त होता है, वो विचार का हमेशा दुरुपयोग करता है या विचार के द्वारा उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो यही
मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन का एक पूरा अपना जगत है। हर मैनिफेस्टेड के पीछे अनमैनिफेस्टेड खड़ा है, हर थॉट के पीछे थॉटलेस खड़ा है, हर समय की सीमा के पीछे समयातीत अपना काम कर, दोनों की एक साथ उपस्थिति है, यही सौंदर्य है। लेकिन मनुष्य एक टुकड़े को देखता है, इसीलिए वो फंस जाता है। अमित जायसवाल ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, आपके यहाँ से आने के बाद एग्जिस्टेंस का नाम लेकर मैंने एक शॉप खोली है, आपकी कृपा चाहिए। एंड मेरा एक सवाल है कि ध्यान करने के पहले वार्म अप एंड आसन जरूरी है क्या? कौन बताया? एक तो ध्यान करने की चीज़ नहीं होती, ध्यान होने की चीज़ होती है। आसन करो, दुष्टासन करो या वार्म अप करो, कुछ भी करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा लगता है जो सो करो। ध्यान तो एक समझ है, हमको मेडिटेटिवनेस की ज़रूरत है, ये ध्यान की ज़रूरत थोड़ा ही है। और मेरी कृपा तो है, कोई कृपा तो कहीं अटकी नहीं है तुम्हारी, या देखें थर्ड आई से कि तुम्हारी कृपा कहाँ अटकी हुई है? कहीं अटकी तो है नहीं तुम्हारी कृपा। शॉप खोली है, अच्छे से काम करो, चलो खुश रहो, अपना जो भी है उसमें अच्छा श्रेष्ठ इनपुट दो। अच्छा श्रेष्ठ इनपुट दोगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी टेक इट इजी, ध्यान और अपने मौन में दुकान पर बैठे हुए भी हो सकते हो, दुकान के साथ भी ध्यान चलता है, उसमें कोई अंतर विरोध नहीं होता। मेरा ध्यान 24/7 रहता है, वो कोई टाइम फ्रेम में बंधा हुआ नहीं है। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, जो पॉजिटिव मेमोरी होती है वो प्रेम से जिए हुए शाश्वत पल ही तो हैं। क्या उसमें डूबते ही व्यक्ति समय से पार चला जाता है और प्रेमपूर्ण हो जाता है? निश्चित ही पीकू बाबू, और प्रेम ही शाश्वत पलों में ले जाता है, और तुम उसमें डूब चुके हो, उतर चुके हो, और ज़्यादा उसको और आँच पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो प्रेम की चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और सख्त हो जाएगी। अभी जिस प्रेम के जगत में प्रवेश कर चुके हो उसमें बहते रहो, डूबे रहो और चलते रहो। समय से पार जाकर प्रेम पूर्ण हो जाता है या प्रेम पूर्ण होकर समय से पार हो जाता है, हु केयर्स? हु केयर्स? प्रेम की चाशनी में डूबा रसगुल्ला न समय से पार की परवाह करता है, न प्रेम पूर्ण की। कभी किसी रसगुल्ले से सुना कि मैं रसपूर्ण हो गया हूँ? है रसपूर्ण तो है, वो तो परवाह ही नहीं करता रसपूर्ण गैर रसपूर्ण क्या होता है। सो प्रेम के रसगुल्ले बनो, ज़्यादा ये सब परवाह मत करो कि समय के पार, समय के इस पार, समय के उस पार, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को बस बहने दो। जयश्री लिखती हैं, प्रणाम प्रभु, मेरा 6 जून के शिविर में इस बार नहीं आना होगा कुछ कारणों से, तो बहुत शक्तिहीन अनुभव कर रही हूँ, प्रभु मार्गदर्शन करें। जयश्री, कोई बात नहीं, शक्तिहीन मत अनुभव करो, और एक बार शक्ति जुटाकर आ ही जाओ, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ हिचकिचाहट, कुछ कुछ तो है जो रोक लेता है, और जब हिचकिचाओगे तो परिस्थितियाँ भी फिर पकड़ लेंगी। एक बार छलांग लो और आओ, तो हिचकिचाहट भी दूर हो जाएगी और ये जो शक्ति है वापस आएगी। शक्तिहीनता नहीं है, चुनाव की स्पष्टता की कमी है। स्पष्ट चुनाव करो, आगे बढ़ो, चलो, और हमेशा ध्यान रखो वक्त कम है। कौन जाने तुम्हारे पास कम हो, कौन जाने मेरे पास कम हो, कौन जाने। इसीलिए अनंत पथ के मित्रों से मैं कहता हूँ, जल्दी करो, हरी स्लोली,